जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। सारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग मंत्र जॉब से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, ये शाम रात का 10 बजे का सत्संग शुक्राना सत्संग है। गुरुजी, मेरे को एक हफ्ते से मैसेज आ रहे हैं। कभी हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको ये सत्संग सुने नहीं तो हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी। कभी कहते हैं कि तेरे पेट में गांठें बन रही हैं, तू ये सत्संग जरूर सुन के जा। कभी कभी बेटे को के ऊपर भारी कष्ट है। कभी बेटे की जान को खतरा है। कभी कुछ मैसेज आ रहे हैं, इसको सुन के बड़ा मन परेशान हो रहा है। कभी कहते हैं ये उपाय करो, ये करो। एक सत्संग मैंने सुना था, उसमें कहा था आप उपाय मत करो, बस मंत्र जाप करो और शुक्राना करो और सच्चे मन से पूजा पाठ करो, तो आपको किसी उपाय की करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अब समझ नहीं आता, मैं उपाय थोड़े बहुत मैंने किए भी हैं, पर मैं इतना चल फिर नहीं सकती, इसलिए मैं ज़्यादा कर भी नहीं पाती। तो गुरुजी, आप बताओ मैं क्या करूं। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ ये बातें सुन के। वही कभी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मन बड़ा परेशान हो जाता है। ये बीमारी आ जाएगी, ये जानलेवा बीमारी है, कभी कुछ। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। कल मैंने एक सत्संग सुना, उसमें बताया था कि आपके घर में नेगेटिविटी हो तो तुलसी का पौधा सूख जाता है। ऐसे ही एक हफ्ता पहले मेरा तुलसी का पौधा बहुत हरा भरा था, 2-3 दिन में एकदम काला पड़ गया। मनी प्लांट मेरा अच्छा फल फूल रहा था, वो भी मेरा मुरझा गया है। घर में नेगेटिविटी तो होगी, इसलिए बेटा भी थोड़ा पहले 1 साल से काम बड़ा अच्छा चल रहा था। अब ये 1 महीने 2 महीने से बहुत परेशान चल रहा है बेटा भी। तो इसलिए मन मेरा भी बहुत परेशान रहता है ये बातें सुन के, और ये सत्संग सुन के जैसे ये हो जाएगा, ब्लैक मैजिक है, कभी घर में साया है। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ ये सत्संग सुन सुन के। गुरु पा आप बैठे हो तो मुझे अंदर मेरे को किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। मैं कहती हूँ गुरु पा सब ठीक करेंगे, मेरे गुरु पा हैं तो सब कुछ है। मेरे गुरु पा मेरे पे आँच भी नहीं आने देंगे। गुरु जी है तो सब कुछ है, इसलिए मेरे को गुरु पे पूरा भरोसा है कि ये जो भी मैसेज आते हैं मैं इतना ध्यान नहीं देती। मैं फिर भी कल ना मैंने ये मैसेज सुन सुन के ना मेरा मन बहुत परेशान हो गया था। मेरा मन एकदम टूट गया था। मतलब ये क्या हो रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी हार्ट के आ रहे हैं, कभी कभी उसके पेट में गांठे हैं, कभी कुछ है, कभी कुछ है। मैं बहुत कल परेशान हो गई थी शाम को। पर मैंने फिर रात को सोई तो मैंने मन में शांति आई, सत्संग सुनती रही तो फिर मन में शांति है। नहीं, गुरु पास हाथ है तो मुझे क्यों टेंशन है, मैं क्यों किस चीज़ की टेंशन लूँ। मैं टेंशन लेती नहीं। मैं कहती हूँ गुरु जी हैं, उनका मेरे सर पे हाथ है तो मुझे किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ गुरु पा मैं आप हो तो सब कुछ है। मुझे और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ आप चाहिए।
आपका हाथ मेरे सर पे रहे। और गुरुजी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने मेरे को बहुत ब्लेसिंग दी है और आगे भी देते रहेंगे। मुझे पता है आप मेरे साथ हो, इसलिए मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और अपना कल के सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। आज 17 फरवरी है। मैं 16 फरवरी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। और कल सुबह मेरी आंटी का तबीयत खराब थी। शायद ये गुरुपा कोई कष्टी काट रहे होंगे, जो उसे घर से बाहर नहीं जाना था और ना ही हमको। तो जो गुरुपा करते हैं अच्छा ही करते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। ये सत्संग आंटी के लिए ही सत्संग है। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ और अंकल की तरफ से भी। तो कल आंटी का तबीयत इधर से तो बहुत खराब ही हो रहा है, अच्छा होती है खराब होता है। तो फीवर आ गया था और गले में उसको बहुत दर्द हो रहा था, कुछ खाया नहीं जा रहा था, पानी भी नहीं घोटा जा रहा था। ये सत्संग गुरुपा हमको पहले 2-3 सत्संग में हम सुने थे एक आंटी से कि पूरा परिवार का इसी तरह से तबीयत खराब हो गया था और गले में उसके बेटे का प्रॉब्लम था। तो गुरुपा ये सत्संग सुना के गले का कष्ट कटवाते हैं। तो ये 2 दिन मेरी आंटी शायद ठंडे पानी से नहाने के कारण हुआ और आंटी के साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ। तो रात में मैं 3 बजे जग गई थी। उसके बाद मेरी आंटी, मैं सत्संग सुन रही थी, आंटी फिर बुखार से हलफ रही थी तो मैंने उसे उठाया। फिर मैंने पानी गर्म करके और टैबलेट दिए, बिस्किट दिए, उसके बाद खिला के उसे सुलाई और फिर हम जगे। फिर उसको हम खाने के लिए दिए। फिर वो हम बोले आराम से लेटो और सोने की कोशिश करो। फिर हम भी लेट गए और हमें भी नींद आने लगी। सॉरी। और फिर हम भी लेट गए। अंकल जी भी आए। तो फिर गुरुपा कहते हैं समय सबके लिए निकालो। तो हम लोग के पास तो समय रहते हुए किसी के पास है, किसी के पास नहीं। तो हमने अंकल के साथ समय बिताई और उसके बाद फिर मुझे आँख लगने लगी क्योंकि मैं 3 बजे सुबह उठी थी। फिर मैं सो गई। मैं 1.5 घंटा फिर सोई। मैं सपना देखने लगी क्योंकि सपने के बीच गुरुपा मेरे भी बहुत कष्ट काटे। और मैं उस सपने में देखी कि मैं अपना घर गई हूँ ससुराल और वहाँ गई हूँ तो मुझे कोई नहीं पूछ रहा है और मैं ऐसे ही खड़ी खड़ी और मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ बहुत गलती किया करके। फिर मुझे वहाँ पे उल्टी होने लगा और मैं बैठी हूँ नंग अवस्थे में, मतलब। और मुझे उल्टी हो रहा है और पूरे मुंह से रेशे रेशे निकल रहे हैं और मुझे टॉयलेट भी लग गया। तो मैं टॉयलेट भी कर ली।
तो मुझे पानी की ज़रूरत थी, तो मुझे कोई पानी भी नहीं दे रहा था और मेरी जेठानी और कुछ लोग एक रूम में बैठकर मेरा तमाशा देख रही थी कि ये क्या कर रही है और हँस रही थी। पता नहीं गुरुपा ये कौन से मेरे कष्ट कटा रहे थे। और फिर मेरी जेठानी की जो बहू है, मैं उससे पानी माँग के, पानी चाहिए चाची? तो बोले हाँ पानी चाहिए। तो वो पानी दी, फिर मैं कुल्ला की। फिर इस तरह से मैं देखी, मैं कुछ याद कर रही थी, मैं भूल गई थी। फिर मैं उसे गौर करती, मैं क्या देख रही थी। और फिर मैं बोली कि मैं घर जा रही हूँ और उसके घर में बहुत सारे तैयारियां हो रही है, कचौड़ियाँ बन रही है, ये बन रही है। और फिर हम बोले मेरी आंटी घर पे है, हमको जाना है। तो फिर हम वहाँ से निकल गए, घर आ गए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के सत्संग में यही कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा चाह। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा चाह। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा चाह। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा चाह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आगे का सत्संग की तैयारी कर रही हूँ, आगे का सत्संग में करूँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे गुरुपा ब्लैक मैजिक ही काटे। गुरुपा सपने में ब्लैक मैजिक इस तरह से काटे और मेरे आंटी को शेप रखे। तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना जय गुरुपा। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारे संगत। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वैसे तो अभी 4-5 दिन पहले भी मैंने अपना सत्संग शेयर किया था। उसमें मैंने बताया था कि गुरु जी किस तरह मैसेज द्वारा मुझे अपनी परेशानियों से बाहर निकलने का उपाय बताते रहते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे परिवार में स्वास्थ्य के साथ साथ फाइनेंशियल परेशानियां भी चल रही हैं। जैसा कि मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरह की मेरे अंकल जी को स्वास्थ्य की परेशानी है, जिसके कारण वो बोल नहीं पाते। संगत जी, कल ही मुझे गुरु जी का मैसेज प्राप्त हुआ कि कुड़िए, तेरे घर में प्लास्टिक के डिब्बे में नमक रखा हुआ है, तो उस नमक को हटा और शीशे के बर्तन में नमक को रख। इससे तेरी परेशानियाँ, तेरी जो फाइनेंशियल परेशानियाँ हैं वो दूर होंगी। संगत जी, मेरे को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरे घर में सही में प्लास्टिक के डिब्बे में नमक रखा हुआ है। मैंने तुरंत जाकर देखा और गुरुजी के कहे अनुसार, गुरुजी के मैसेज के अनुसार मैंने तुरंत कांच का बर्तन मंगवा के उसमें नमक चेंज किया और प्लास्टिक का बर्तन हटा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे मेरी परेशानियों से निकलने के लिए जो उपाय बताया है, उसके लिए मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूं संगत जी उतना कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे जीवन में जो परेशानियां आती हैं वो गुरु जी हमारे कष्ट काटते हैं, लेकिन उनके साथ साथ वो हमें समय समय पर हमारी परेशानियों से निकलने के लिए, हमारी स्थिति सुधारने के लिए, हमारे को समय समय पर उन्नति करने के लिए जो उपाय बताते रहते हैं संगत जी, वो उपाय तुरंत करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। समय समय पर अपनी बेटी को उसके घर में होने वाली नेगेटिविटी, उसके घर में जो चीज़ें नेगेटिविटी फैला रही हैं,
उनको हटाने के लिए, अवगत कराने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है, क्योंकि मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी है। मैं कई सालों से स्वास्थ्य की परेशानियों के कारण मुझे घर में जो चीज़ें हैं उनको निकालने का टाइम नहीं मिलता, ना देखने का टाइम मिलता है। लेकिन गुरु जी के जैसे ही मैसेज आते हैं मैं तुरंत उन चीज़ों को घर से निकालने की कोशिश करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अपनी बेटी पर कृपा दृष्टि रखने का शुक्राना गुरु जी। उसके घर में फैली हुई नेगेटिविटी को हटाने का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम जय गुरु नमः जी। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है। मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का बहुत बार मुझे मैसेज डिस्प्ले हुआ शुक्राना। मैं शुक्राना नहीं करती हूँ, या मुझे मेरे अंदर ऐसी क्या मतलब चीज़ है जिससे मुझे शुक्राना करने में प्रॉब्लम होती है। तो मुझे खुद पे शर्म ही आ गई कि गुरुजी के इतने उपकार, इतने एहसान, इतने गुरुजी रोज फेवर्स देते हैं, और शुक्राना करती बार आई ऑलवेज फॉल शॉर्ट ऑफ द वर्ड्स। मुझे इसके लिए माफ कर दो गुरुजी, शब्द ही कम पड़ जाते हैं या मैं लापरवाह हो जाती हूँ। अभी भी सोच रही थी कि क्या स्पेसिफिक शुक्राना किस चीज़ का करूँ। पिछले महीने मेरा बेटा बहुत बीमार था। ही टुक अराउंड 10 to 12 days टू गेट रिकवर्ड। तो वो सब गुरुजी की कृपा से, उनकी दया से ही हुआ। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैंने सोचा था शिव मानस मंदिर में जाकर आपका शुक्राना करके आएंगे, मैं, हस्बैंड और बच्चे, लेकिन किसी कारणवश अभी तक आ नहीं पाए गुरुजी, तो माफ कर दो। यही से शुक्राना स्वीकार करो और कृपा करो कि जल्दी मंदिर आकर आपके दरबार में बैठकर गुरुजी शुक्राना किया जाए। उसके अलावा संगत जी मैं सोचती हूँ तो कितनी ही ब्लेसिंग्स हैं, कितनी ब्लेसिंग्स, रोज ब्लेसिंग्स हैं। जो चीज़ मांगते हैं शायद वो ना होके किसी और फॉर्म में या उससे बेटर होके ही गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, कभी निराश नहीं करते। और अगर कभी कहीं मन मारना पड़ रहा है तो मतलब उसमें शायद गुरुजी की रजा नहीं है, या वो चीज़ हमारे लिए लॉन्ग टर्म में सही नहीं है, ये भी पता है। और इस हद तक अब गुरुजी पे विश्वास भी है। पर शुक्राना एक ऐसी चीज़ है जो गुरुजी को बहुत पसंद है, और मुझसे यही नहीं हो पाती संगत जी। मैं आप लोगों से भी एक, मेरे माध्यम से शायद गुरुजी का आप लोगों के लिए भी मैसेज हो कि जब भी आपके ऊपर, जब भी कोई कृपा गुरुजी की होती है, छोटा फेवर, बड़ा फेवर, कुछ भी, आप तुरंत उसे या तो लिख लिया करो कहीं डायरी में, या गुरुजी का शुक्राना तुरंत कर दिया करो। नहीं तो बाद में गिल्ट फैक्टर, जैसे मुझे अभी फील हो रहा है कि मैं स्पेसिफिक क्या कहूँ, क्योंकि गुरुजी की रहमत ही इतनी है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ और क्या कहूँ पहले, और कहीं कुछ मिस तो नहीं हो जाएगा। तो मुझे उसके लिए गुरुजी आप माफ करना, पर मैं तन से और मन से आप सिर झुका कर, दो हाथ जोड़कर गुरुजी आपकी बहुत धन्यवादी हूँ। आपने मुझे बहुत प्यार करने वाला परिवार नवाजा है। लड़कियों की लाइफ कहते हैं शादी के बाद चेंज हो जाती है, सच है, मेरी भी चेंज हुई। बहुत पहले भी अच्छी थी, और उसके बाद तो और अच्छी होगी। गुरुजी ने बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने वाले हस्बैंड से मुझे ब्लेस किया, जो शायद दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो बहुत ही फाइन सोल है जिनके मन में किसी के लिए कपट नहीं है। बहुत देर तक किसी के लिए वो वैर नहीं पाल सकते।
इतने साफ दिल इंसान को मेरा जीवन साथी बनाने के लिए बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। हमारा साथ, हमारी जोड़ी हमेशा बनाए रखना। उनके बिना मैं अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकती गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बेटी और मेरा बेटा जो शादी के बेटी होने के काफ़ी टाइम बाद हुआ, लेकिन गुरुजी हैज़ ब्लेस्ड अस विद द बेस्ट, ये मैं जानती हूँ। बहुत शुक्राना गुरुजी। ये कुछ ऐसा है जो मैं ये कहूँ कि शायद हमारी किस्मत में सेकंड बेबी नहीं था तो गलत नहीं होगा, क्योंकि गुरुजी से जुड़ने से पहले हम लोग ट्राई भी कर रहे थे फैमिली प्लानिंग की, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। बट एज सुन एज वी फेल इनटू द डिवाइन फीट ऑफ गुरुजी, जब गुरुजी से मिले, उनके चरणों में जब शरण ली, तो सब चीज़ें बहुत आसान हो गई। तो उसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे नहीं, आप ही के बच्चे हैं गुरुजी। मैं बहुत ही बुरी और कई बार बहुत स्ट्रिक्ट माँ हूँ, मुझे माफ़ कर दो गुरुजी। मेरे बच्चों का पालन पोषण आप करोगे, आप ही गाइडेंस दोगे, आप ही अपनी डिवाइन लाइट में उनको अच्छी परवरिश दोगे गुरुजी। अपनी मेहर करो सच्चे पातशाह, बहुत बहुत मेहर करो गुरुजी। अच्छा परिवार दिया गुरुजी, बहुत शुक्राना। अच्छी लाइफ दी गुरुजी, बहुत शुक्राना। बहुत खुद पे शर्म आती है गुरुजी मुझे कई बार, यूं ही बस ऐसे ही छोटे छोटे स्ट्रगल्स के ऊपर अगर अ, मैं कई बार गिव अप कर देती हूँ, मुझे उसके लिए माफ़ करिए। आपने इतनी अच्छी लाइफ, इतना अच्छा आपने सब कुछ बख्शा हुआ है। जब आसपास देखते हैं दुनिया में, तो देखते हैं कि दुनिया में कितना गम है। मेरा गम तो बहुत ही कम है। छोटे मोटे स्ट्रगल्स है, ज़िंदगी है, तो वो तो चलते रहते हैं गुरुजी। आप स्ट्रेंथ देते हैं। आप बहुत प्यारे हैं गुरुजी, आप बहुत प्यारे हैं। आप करुणा निधान हैं, आप दया निधि हैं, आप प्यारे, बहुत बहुत प्यारे हैं। परमपिता परमेश्वर हैं गुरुजी। आपका 2 हाथ जोड़ के सिर झुका के बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, सत्संग शेयर करने में मुझसे जाने कितनी गलतियाँ हुई हैं, मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी, मुझे माफ़ करिएगा। और ये कृपा कर दो गुरुजी कि 2 टाइम 3 टाइम जब भी मुझे समय मिले, या जब भी समय तो होता है पर वो बस आपके लिए ही अरेंज नहीं कर पाती हूँ, मुझे माफ़ करना। और जैसे तैसे एवरी नाउ एंड देन मैं आपका नाम जो है वो सिमरन करती रहूं मेरी जुबान पे, किसी भी और चीज से ज्यादा आपका मंत्र जाप निकले गुरुजी। कृपा करो, हमारी बाह मत छोड़ना, हमारा हाथ मत छोड़ना। आपकी बहुत कृपा है गुरुजी। थैंक यू फॉर चूजिंग अस, थैंक यू फॉर लविंग अस, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग अस गुरुजी। प्लीज बी विद मी विद माई फैमिली गुरुजी। वी लव यू सो मच गुरुजी। सारे अवहेलनाओं को, सारे अवगुणों को माफ कर दो गुरुजी। मैं बहुत ही आपका निमाणा और बहुत ही शायद पापी बच्चा हूँ गुरुजी, मेरे अवगुणों की तरफ ध्यान मत देना। आपकी ब्लेसिंग से दूर नहीं हो सकते गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं गुरु जी ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਅੱਜ 17 ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ
ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਤ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਲ ਪਲ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 777 333 ਤੇ ਨਾਲੇ 444 444 ਦੀ 44 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਾਂ। ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀਰਾ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੀਰੇ ਵਰਗੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਆ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਲਗਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੰਦਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਕਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ, ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੋ। ਉਸਨੇ ਬੱਚੀ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖੋ। ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਲੱਖ ਵਾਰ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ
ਬੱਚੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਿੰਨੀ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਖੜੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇਂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। आज 17 तारीख है और मैं संध्या में अमृत वेला का सत्संग से थोड़ा लेट हो गई हूँ, तो अभी आज कर रही हूँ। आज सोमवार भी है, गुरु का बार भी, भोलेनाथ जी का बार भी। तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। माफ़ करना जो देर हो गई, मैं उठने में थोड़ा देर हो गई, नहा धो के मंत्र जाप करते समय थोड़ा लेट हो गई हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, आज 3 दिन हो गए हैं संगत जी। गुरु जी महाराज मेरे छोटा सा मंदिर क्या है, एक कोने में भोलेनाथ और उनका परिवार का फोटो है। गुरु जी का तो स्वरूप नहीं है मेरे पास, और पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप है और महालक्ष्मी जी का स्वरूप है मेरे पास। एक कोने में ही पूजा करती हूँ। तो आज 3 दिन हो गए गुरु जी महाराज वाइट कलर के नहीं येलो कलर के बटरफ्लाई के रूप में मेरे मंदिर में विराजमान मेरे गुरु जी सतगुरु जी मेरे मंदिर में विराजमान है। मेरे जो कष्टों को दूर करने के लिए खुद अपने आप मेरे मंदिर में आकर विराजमान हुए हैं। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले अभी शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए मोबाइल ऐसे उठाया ही था कि फ्रिज साइड में मेरा एक फ्रिज है, तो फ्रिज में एकदम ऐसा काला साया जो था उड़ा हुआ मुझे एहसास हुआ, काला एकदम, जो बत्ती में भी छाया दिखा मुझे। तो मैं उठ के शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए मैं उठ के देखने लगी। कुछ चिड़िया वगैरह तो नहीं है, तो कुछ भी नहीं था। तो फिर मैं अभी बैठने लगी हूँ सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी महाराज जो भी कुछ था सो आप ही की मेहर, आप ही के आशीर्वाद जो है मेरे कष्टों को दूर करके उस साया को शायद आपने भगा दिया है गुरुजी महाराज। उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं 3 दिन हो गए गुरुजी महाराज, मैं बहुत अपसेट सी थी, क्योंकि अब EIMI भरना है, पैसों की कमी थी। बेटे ने पैसे नहीं भेजा था, इस महीने सैलरी नहीं भेजी। दूसरे महीने 2 महीने का सैलरी एक साथ भेजूंगा मम्मी, उसने ऐसा कहा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। तो फिर भी मैंने हस्बैंड अंकल से कहा मेरे पास तो खर्च के लिए पैसे भी नहीं है, और गुरु जी के महाराज के लिए तेल और घी लाना होता है, उसके लिए भी पैसे नहीं है। मैंने ऐसे कहा। तो फिर उन्होंने कल 8,000 पैसे फिर भेज दिए। मैं कल ही जाके लेके आई हूँ, और मेरे पास थोड़ा पूजा के सामान के लिए सामान तेल वगैरह नहीं थे, तो मैं कल बाज़ार जाके तेल भी लेके आई हूँ।
उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। मैंने गुरुजी मेरे मोबाइल में ही मेरे गुरुजी महाराज का स्वरूप है। तो मैं गुरुजी महाराज कहते थे कि कभी कभी मुझसे भी गल्ला किया कर, गल्ला नहीं करती तू। तो मैं शाम को बाजार जाने से पहले गुरुजी महाराज पैसे भी नहीं है, मैंने कहा था आपके जवाई ने पैसे इतने भेजे हैं, इतने से कैसे करूँगी, थोड़े और हो जाते तो काम बन जाता, मैंने ऐसा सोचा ही था। तो मेरे अंकल ने फ़ोन किया कि पैसे तूने बैंक से निकाले? मैंने कहा नहीं निकाला, वो तो एआई में भरने के लिए ठीक हो जाएगा, मेरे घर के खर्चे के लिए तो कुछ भी नहीं। तो फिर उन्होंने 8,000 भेज दिया। तो मेरी उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं सोच रही थी गुरुजी महाराज से, स्वरूप से बातें कर रही थी, गुरुजी महाराज महीने के 30,000 भेज देते तो मेरा आराम से मेरा खर्चा पानी इधर चल जाता, ऐसा ही सोचा था। तो सचमुच गुरुजी महाराज ने पहले 12,000 भेज दिए, फिर उसके बाद फिर 8,000 भेज दिए। तो हमारे में उसको कन्वर्ट करने के बाद हमारे यहाँ 32,000 हो जाता है। गुरुजी महाराज नेपाल जो होता है ना IC पैसा और NC पैसे के लिए कन्वर्ट होके 32,000 कुछ हुए थे। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं जो सोचती हूँ तो ठीक उसे गुरुजी महाराज ने मेरे प्रश्न का सॉल्व कर दिया है, उसके लिए शुक्राना। अब तेरे घर में खुशियाँ आने वाली है तो मिठाई मंगवा के रख, कह रहे थे। तो मैंने सोचा मंगलवार के दिन हनुमान जी को मैंने 1.25 किलो का गुड़ चढ़ाने के लिए कहा था गुरुजी महाराज ने, वो भी नहीं चढ़ाए हैं, 1.25 किलो लड्डू भी नहीं चढ़ाए हैं। कल लेके आती तो फिर मंगलवार तक बासी हो जाता, इसीलिए मैं नहीं लाई। और मंगलवार शाम को मैं बाजार फिर जाऊंगी और हनुमान जी का 1.25 किलो लड्डू हनुमान जी को भोग लगा के और प्रसाद के रूप में सबको बांटूंगी। गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। हर पल मुझे हाथ पकड़ के इस तरह से पूजा पाठ करके करना होता है, इसके लिए सिखाने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। हर पल मेरे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे परिवार को देख रेख करने का शुक्राना गुरुजी महाराज। आज का सत्संग मैं इतना ही करूँगी, छोटा ही। आज 3 दिन हो गए हैं गुरुजी महाराज मेरे घर में विराजमान है, उसके लिए शुक्राना। अभी तो मेरे गुरुजी महाराज मेरे मंदिर में ही विराजमान है, उसके लिए शुक्राना। कोई कष्ट काटने के लिए आए हुए हैं, उसके लिए शुक्राना। गुरुजी महाराज कहते हैं अब तो बड़े बड़े सपने देखना शुरू कर, कोई तुझे कुछ कहता है तो उसके आगे जवाब मत देना, सह लेना, उसको मैं देख लूँगा। शुक्राना गुरुजी महाराज। जब से आप मेरे साथ हो तो अब मैं नहीं डरूँगी, अब मैं बोलूँगी मेरे साथ मेरे गुरु पास साथ हैं, किसी से मैं नहीं डरूँगी, ऐसा ही सोचेंगे गुरुजी महाराज। शुक्राना। आज अभी मैं मंत्र नहीं जाप किया है, मैं दिव्य मंत्र जाप करूँगी गुरुजी के। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, हर पल संग रहने का शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। आज का सत्संग मैं यहीं करूँगी, दूसरी तैयारी करूँगी। जय गुरुजी महाराज, जय संगत जी। गुरुजी महाराज जो मेरे सत्संग शेयर करते हैं उनको भी बैलेंस कीजिएगा। आज के लिए इधर ही विराम करूँगी, कल फिर हाजिर हो जाऊँगी। गुरुजी महाराज, जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी जय महाराज। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को।
शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं पहले गुरु जी का पावन मंत्र से जाप करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं, बेटा तेरे सब काम बने पड़े हैं, शुक्राना की वजह से अड़चने आ रही हैं, शुक्राना कर। गुरु जी कहते हैं तू उदास मत रहा कर, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे होते हुए तुझे किसका डर है? तू क्यों घबरा रही है? तू महादेव की शरण में है, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने और गणेश जी ने तेरे घर के चारों ओर कवच बना रखा है और तू खुश रह। तुझे जो अच्छा लगता है तू वो कर। मैं मन में जो भी सोचती हूँ गुरुजी पूरा कर देते हैं। गुरुजी कह रहे थे मैं तुझे अपने सत्संग में बुलाऊंगा, तू आना, मैं तुझे ब्लेसिंग भी दूंगा। लेकिन संगत जी, हमारे यहाँ कोई सत्संग नहीं होता है। मैं सोच रही थी मुझे कौन बुलाएगा। संगत जी, मेरी बेटी का फ़ोन आया, मम्मी मैं संडे को गुरुजी का सत्संग करा रही हूँ, आपको एक दिन पहले ही आना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को सब पहले से पता है, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं गुरु जी की सोच वहाँ तक जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं कि हमें घर बैठे कितनी ब्लेसिंग देते हैं। कभी मेरे लिए मैसेज देते हैं, तेरी ज़िंदगी में सब ठीक कर दूंगा, तू सबका भला सोच, गुस्से को कम कर, सबके साथ अच्छा व्यवहार कर। कभी मेरे बच्चों के लिए कहते हैं, मैं उन्हें उस मुकाम पर पहुंचाऊंगा, तुझे लोग उसके नाम से जानेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं तुझे फर्श से अर्श पर ले जाऊंगा, तू मंत्र जाप कर, अमृत वेला नित्य नेम कर, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कह रहे हैं, जो लोग तेरे लिए ठीक नहीं हैं उसको मैं तेरे ज़िंदगी से दूर कर रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की जितनी वडियाई करें उतनी कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कह रहे हैं अब तेरे रुके हुए सारे काम बनाऊंगा। संगत जी, जब गुरु जी की कृपा होगी तो मैं फिर शुक्राना करूंगी। जो भी मेरे सत्संग को शेयर करेगा उसको भी गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेसिंग मिले, उनका भी भला, सारी संगत का भला। गुरु जी ऐसे ही सबके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरुजी, गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। गुरु जी का मंत्र जाप से मैं अपना ये सत्संग स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ और अभी मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ। और मेरा सत्संग 29 जनवरी 2025 से संबंधित है और मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं प्रयागराज मौनी अमावस्या का स्नान करने के लिए मैंने प्लान बनाया था
और मैं गई भी थी। मैं 27 को यहाँ से गई, 27 जनवरी को, और 28 जनवरी को प्रयागराज पहुँची थी, क्योंकि 29 को मुझे स्नान करना था। तो संगत जी, हम लोग रात्रि में लगभग 3:30 बजे अपने घर से निकले थे स्नान करने के लिए। और संगत जी, एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि मेरे दाहिने पैर के अंगूठे में काफ़ी तकलीफ़ थी उस समय। और मेरे घर से जो कि मेरा प्रयागराज में मैका है, इसलिए मैं वहाँ ठहरी थी अपने पति के साथ। और रात में 3:30 बजे के लगभग हम लोग निकले थे। हम लोग थे, और मतलब मैं और मेरे पति और मेरे मैके वाले कुछ लोग थे। और इत्तेफाक से गुरुजी की कृपा से मेरे साथ वही लोग थे, मेरे मैके वाले, जिनको मैं अपने साथ ले जाना चाहती थी। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने अपनी बेटी को मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने के लिए भेजा। और संगत जी, एक बात मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैं चूँकि अपने पैर के अंगूठे के दर्द से परेशान थी, और जहाँ पर संगम स्नान के लिए घाट बना था, वो स्थान मेरे घर से लगभग 8-9 किलोमीटर दूर था। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं कैसे पैदल जा पाऊंगी, क्योंकि उस दिन सारे व्हीकल्स बंद कर दिए गए थे और भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और आप लोगों ने सुना भी था कि भगदड़ भी मच गई थी, और उसमें कुछ लोग मर भी गए हैं। और ये दुखद घटना उस दिन हुई थी। तो मैं ये बता रही थी संगत जी कि मैं यही गुरुपा से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुपा, आपकी बेटी आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से प्रयागराज पहुंच तो गई है, लेकिन डिस्टेंस इतना ज़्यादा था और मेरे पैरों में इतनी तकलीफ़ थी। तो गुरुपा, आप ही मुझे स्नान कराने की कृपा करेंगे और मुझे स्नान करा करके सकुशल घर भी पहुंचाने की कृपा करेंगे। तो ये मैं गुरुपा से प्रार्थना कर रही थी। और मैं दिल्ली से जब प्रयागराज के लिए निकली थी, तब भी मैंने अपने गुरुपा से प्रार्थना की चलते समय कि गुरुपा, प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए और सकुशल मुझे स्नान करा के यहाँ लाने की, अपने घर लाने की, वापस लाने की कृपा कीजिए। तो संगत जी, 3:30 बजे रात्रि को हम लोग निकले अपने घर से और संगम घाट की तरफ, अरैल मार्ग की तरफ से गए। तो अरैल मार्ग जो है वो थोड़ा हट के है, संगम नोस की तरफ नहीं जाता है। तो हम लोगों ने यही सोचा था कि उधर भीड़ काफ़ी कम होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उस ओर भी काफ़ी भीड़ थी, और इस बार बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। संगत जी, प्रभु की कृपा से, गुरुपा की कृपा से मैंने कई बार कई स्थानों पर कुंभ का स्नान किया है। जैसे मैंने हरिद्वार में भी स्नान किया है, और मैंने उज्जैन में भी स्नान किया है, नासिक में भी स्नान किया है, और प्रयागराज में तो चूँकि मेरा मैका ही है, इसलिए वहाँ पर मैंने ज़्यादा बार स्नान किया है। लेकिन संगत जी, इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो अरैल मार्ग से हम लोग ये सोच करके चले थे कि भीड़ नहीं होगी, लेकिन वहाँ पर भी बहुत भीड़ थी। और एक स्थान पर चलते चलते ऐसा आया कि पुलिस की या कोई वीआईपी की गाड़ियाँ 2-3 थी, उसको पास होने में हम लोगों को काफ़ी धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा। और उसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, स्नान करके वापस आते हुए लोग से मतलब हमारा सामना हो गया। और चूँकि वो आ रहे थे जिधर हम जा रहे थे, रास्ता चूँकि अलग नहीं था, इसलिए उन लोगों ने, लगता है वो गांव के थे, और काफ़ी जोश में काफ़ी तेज़ी से भाग रहे थे। और हम लोग बिल्कुल नॉर्मल जैसे चलते हैं उसी तरह से चल रहे थे, नॉर्मल चाल से, और वो लोग तेज़ी से भाग के आ रहे थे, और उन्होंने आते ही धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया। और आप ये समझिए 3 बार ऐसी इस सिचुएशन आई संगत जी कि गुरु पार ने ही हमारी और हमारे पति की और हमारे मैके वालों की जान बचाने की कृपा की। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ऐसा लग रहा था कि
अब गए तब गए, इस तरह की हालत हो गई थी। इतना ज़्यादा धक्का मुक्की हो रहा था। और जहाँ तक मेरा ये अनुमान है, मैंने ये अनुभव किया है कि जो ग्रामीण इलाके के लोग होते हैं वो ज़्यादा एनर्जेटिक भी रहते हैं और वो लोग यंग भी थे। उनके साथ जो लेडीज़ थी वो भी काफ़ी उनकी स्टेमिना वाली लेडीज़ थी, तो काफ़ी तेज़ी से वो धक्का मुक्की करने में माहिर होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से नॉर्मल लोग चलते हैं उस तरह से वो लोग नहीं चल रहे थे। और वो एक ग्रुप में थे, लगता है किसी गांव के लोग ग्रुप में आए थे और ग्रुप में ही वो सारे के सारे साथ साथ चल रहे थे और धक्का मुक्की कर रहे थे। तो 3 बार बहुत अजीब सी सिचुएशन आई, बहुत ज़्यादा कहना चाहिए बहुत ज़्यादा भयानक सिचुएशन आई। लेकिन मेरे गुरु पा की कृपा से हम लोग सकुशल उस भयानक स्थिति से बाहर निकल आए। और फिर मैं अपने गुरु पा की कृपा से फिर हम लोगों का रास्ता सुगम हो गया और हम लोग चौड़े रास्ते पर आ गए और आराम से चलने लगे। संगत जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार बड़े मंदिर में हमारे गुरुजी शिवलिंग के रूप में विराजमान है, वहाँ पर भी उन्होंने हमें उसी रूप में दर्शन दिए। उसी प्रकार के शिवलिंग मुझे मंदिर के ऊपर दिखाई दिए। और जैसा कि मैंने कभी नहीं प्रयागराज में देखा, मैं प्रयागराज में मैंने बताया मेरा मायका ही है, लेकिन मैंने वैसा शिवलिंग प्रयागराज में उस दिन से पहले नहीं देखा था। गुरुजी का लाख लाख शुक्र, मेरे गुरुपा कितने दयालु हैं, उन्होंने हमें वहाँ दर्शन भी दिया और अपना आशीर्वाद भी दिया। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर उसके बाद संगत जी हम लोग संगम गए और वहाँ पर गंगा स्नान किया और फिर वहाँ से सोमेश्वर महादेव जी के दर्शन करके फिर वापसी में हम लोग सकुशल अपने घर आ गए। तो ये मेरा सत्संग था 29 जुलाई 2025 के मौनी अमावस्या के स्नान का ये शुक्राना सत्संग था। और गुरुजी की असीम कृपा से हम लोग वापस अपने घर दिल्ली भी आ गए। और मैं गुरु पा का शुक्राना सत्संग आज शेयर कर रही हूँ। आज बसंत पंचमी है और थोड़ा सा तबीयत मेरी कुछ ख़राब है, लेकिन गुरु पा का आदेश था कि पुत्र अपना सत्संग शुक्राना सत्संग कर, तो इसलिए मैं अपने पिताश्री की आज्ञा मान करके और ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और गुरुजी का लाख लाख अनंत अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु पा हमारे बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, बड़े बड़े प्यारे हैं, बड़े न्यारे हैं। थैंक यू गुरु पा, शुक्राना गुरु जी। अब संगत जी, मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूँगी गुरु पा के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, शुक्राना हर रोज का शुक्राना। मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, राम राम जी। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से बोल रही हूँ। और गुरु जी का आज शुक्रवार का दिन है, तो गुरु जी ने क्या अपना शुक्राना शेयर करो। शुक्रवार का शुक्राना शेयर कर रही हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी बहुत दयालु ने, बहुत अच्छे ने, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भेजते ने, अपना दर्शन भी दिंदे पे ने, चाह चूम दे दर्शन दिते, जोत विच दिते गए ने, जोत दिते ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते ने मैं 11 दिनों के अंदर अंदर पेस बदल के आवांगा, तेरे पास आऊँगा, तेरे तुझे तुम्हें कुछ देने को वो चीज़ हमेशा अपने पास रखी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं इंतजार कर रही हूँ, तुसी कदों आओ ते मैं ਤੁਹਾਡਾ स्वागत करा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बहुत बड़ा कष्ट आया था, मैंने कष्ट काट दिया है, शुक्राना जरूर करी। गुरु जी मैं शुक्राना कर रही हूँ, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, जरा तुसी कष्ट छोटे च कट दिता है। पता नहीं कितना बड़ा कष्ट आना सी, जरा तुसी छोटे च कट दिता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रोटी रोजी की चिंता ना कर, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, बस तेरा कष्ट ਦਾ समय ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੇ ਬਸ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਵੋਗੇ ਮਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਚ ਲਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੋ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरी ऐश का दिन आ गया है, आज तुझे वह छप्पड़ पार के कृपा होगी। बस एक मेरे स्वरूप के सामने मेरी आंखों में आंखें मिलाकर सच्चे दिल से जय गुरु शुक्राना गुरु बोल कर देख, तेरे नज़ारे नज़ारे हो जाएंगे। गुरु पा मैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु पा। इस बच्ची ने मैं अखा नाल अखा पा के देख रही हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। तेरी झोली छोटी, तेरी झोली विच बहुत वड्डी खुशी ढाल दिती है। वड्डी सोच समझ के कमांड बिल्कुल ना करी। मिठाई मंगा के भी खा ते मनु भी भोग लगा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। पुत्र जे महीना तेरे लिए बहुत शुभ है ते बस तू शुकराना करती जा। जय गुरु जी, मैं शुकराना गुरु जी कर रही हैगी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। पुत्र तेरा विश्वास बहुत है, इसलिए तेरे जैसे भक्त के मैं बहुत प्यार करता हूँ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंत शुकराना, कोटि कोटि शुकराना गुरु पा। आप बहुत अच्छे, आपका जितना शुक्राना करो उतना ही काम है गुरु पास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी हर पल आपको याद करती रहती हूँ, सत्संग सुनती रहती हूँ और मैसेज भी है। सत्संग है कोई भी दिन में 7-8 तो सुन ही लेती हूँ और रात को भी सोने के टाइम सुनती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं आपका सिमरन करती रहूँ, सत्संग सुनती रहूँ। जय गुरु जी, शुक्र। अपने चरणों ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖ, चरणों ਨਾਲ लगा के रखना गुरु पा। मैं जल भी पी रही हाँ, ना तिलक भी लगा रही हाँ, जिस ਤੁਸੀਂ 5 जगह ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ लगा रही हाँ, सारा कुछ खा रही हाँ। जय गुरु जी, शुक्र। इस बच्ची को जे कोई गलती हो तो क्षमा करना। संगत जी तुसी भी क्षमा करना और ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ सत्संग शेयर करेगा ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ रक्षा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना। मैं अपने सत्संग में विराम वहीं देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अज मैं सच्चे संगत जी की गल बताना भुल गई। सवेरे गुरु जी की सेवा, सवेरे अंकल जी का कोई आया सी, वो भी गुरु जी ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਵਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਕੋਟि कोटि शुक्राना।